हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 7। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो प्रश्न के हिसाब से हम एक आकृति बनाएंगे। यहाँ हमने एक वर्ग लिया है, इसका कोई भी नाम लिख लेते हैं ABCD। इस वर्ग की भुजा किसी एक भुजा पर, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो किसी एक भुजा पर हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। भुजा पर बनाना है एक समबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज इसके एक विकर्ण पर बनाना है। वर्ग के दो विकर्ण होते हैं, तो हम कोई एक विकर्ण ले लेंगे यहाँ पर और उस पर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। मैंने यहाँ इस विकर्ण को AC विकर्ण लिया है यहाँ पर। अब मैं भुजा AD पर, किसी एक भुजा पर बनाना है, समबाहु त्रिभुज बना रही हूँ। किस AD भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और एक समबाहु त्रिभुज हमें इसके विकर्ण पर बनाना है। तो ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है भुजा AD पर। अब हम बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज AC विकर्ण पर। AC जितनी हमारी AC की लंबाई है, समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो AC जितनी लंबाई हम यहाँ लेंगे, AC यहाँ मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से मैंने 5 सेंटीमीटर भुजा ये ली है, 5 सेंटीमीटर ही यहाँ से लेकर, तो ये हमारे पास दो समबाहु त्रिभुज आ गई हैं। एक AD भुजा पर बनाई है मैंने और एक विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज बनाई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ADE, एरिया ADE बराबर, ये आधा है इस समबाहु त्रिभुज का, 1/2 एरिया ACF। तो ये हमें सिद्ध करना है। दिया है ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा AD पर समबाहु त्रिभुज ADE और विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज ACF बने हैं। सिद्ध करना है एरिया ADE बराबर 1/2 एरिया ACF। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज हैं, और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज कोई भी, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होती हैं। ये हमने 6.1 में किया है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होती हैं। तो त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ACF। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ACF समबाहु त्रिभुज हैं। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ACF। क्यों समरूप है? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और हमने ये किया है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ADE बाय एरिया ACF, समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ से AD भुजा लेंगे तो दूसरे त्रिभुज की AC इसके वर्ग के बराबर होता है। इसे हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है यदि दोनों त्रिभुज समरूप हों। अब हम यहाँ AD और AC का मान ज्ञात करेंगे। AD क्या है? वर्ग की भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम मान लेते हैं कि AD का मान अभी x है। माना AD बराबर x, और AD अगर x है तो DC भुजा भी x होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर DC। त्रिभुज लेंगे ADC। अब ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये कोण 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
त्रिभुज ADC, और त्रिभुज कौन सी है ये? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा है? कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री का कोण ये है, इसके सामने वाली भुजा AC है। AC कर्ण है, आधार DC और लंब AD। तो यहाँ मान रखेंगे इसके। कर्ण भुजा है हमारी AC स्क्वायर बराबर आधार DC स्क्वायर प्लस लंब AD स्क्वायर। और AD और DC दोनों x के बराबर हैं, तो यहाँ पे दोनों का मान x रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गई ये 2x स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। और अब मुझे AC निकालना है, तो AC का मान आ जाएगा वर्गमूल 2x स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटेंगे क्योंकि ये सिर्फ x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं है। तो AC स्क्वायर हटाने के लिए हमने यहाँ वर्गमूल लगाया है 2x स्क्वायर। और जब हम इसका वर्गमूल हल करेंगे, 2 के ऊपर वर्गमूल रह जाएगा, x स्क्वायर है, स्क्वायर का वर्गमूल स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा x। तो AC का मान आ जाएगा वर्गमूल 2x। ये वर्गमूल का निशान 2 पर ही रहेगा, x का स्क्वायर वर्गमूल से कट जाएगा, खाली x हो जाएगा ये। तो AC का मान हमने निकाला वर्गमूल 2x और AD का मान हमने माना था x। तो समीकरण 1 में AD और AC का मान रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में AD तथा AC का मान रखने पर, समीकरण 1 लिखेंगे क्या है? एरिया ADE बाय एरिया ACF बराबर AD का मान x, AC का मान वर्गमूल 2x, सारे का स्क्वायर। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1 बाय वर्गमूल 2 का स्क्वायर। 1 बाय वर्गमूल 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1 और वर्गमूल 2 का स्क्वायर होता है 2। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ADE बाय एरिया ACF बराबर 1/2। ACF एरिया को यहाँ बाय में है, इधर ले आएंगे, गुना में आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ADE बराबर 1/2 इंटू एरिया ACF। और यही हमने सिद्ध करना था कि भुजा पर बनी जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, एक बार हमने क्या बनाया है, यहाँ पर एक वर्ग लेंगे ABCD, उसकी एक भुजा AD पर हमने समबाहु त्रिभुज की रचना की है और एक विकर्ण AC पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की है। सबसे पहले हमने ये बताया है कि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो AD बाय AC का स्क्वायर। अब हमने AD और AC का मान निकालना है। AD वर्ग की भुजा है, हमने मान लिया ये x इकाई के बराबर है, ये x है तो DC भी x होगी क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। ये कोण 90 डिग्री का है, ये समकोण त्रिभुज बन गई। समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। DC और AD दोनों बराबर है, तो हमने इनके मान x माने हैं, तो ये आ गया 2x स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा और यहाँ से मान आ जाएगा AC का वर्गमूल 2x। AD और AC का मान जो हमने ये क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है वहाँ रखेंगे। AD का मान x और AC का मान वर्गमूल 2x। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
एरिया ADE बाय एरिया ACF बराबर 1/2। ACF एरिया को यहाँ ले आएंगे तो गुना में आ जाएगा, तो एरिया ADE बराबर 1/2 एरिया ACF। तो यही हमने सिद्ध करना था। 8th क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, ABC और BDE। आकृति में देखेंगे ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 ऑप्शन दिए हैं। आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शन देखते ही यहाँ पर टिक करोगे, आप पहले क्वेश्चन निकालोगे। तो हमने लिखा है, यहाँ पर हमें दिया है त्रिभुज ABC और BDE दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, और हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और हमें दिया है D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अगर D मध्य बिंदु है तो हम पूरी भुजा BC को लिख सकते हैं 2BD, क्योंकि ये दोनों टुकड़े बराबर हैं। BD और DC बराबर हैं, तो हम BC भुजा को लिखेंगे 2BD। अब हमने यहाँ पर दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो हल करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यही लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और BDE समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE, और अगर समरूप हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ABC बाय एरिया BDE संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब संगत भुजा कौन सी लेंगे? हमें BC और BD का मान पता है, तो संगत भुजा हम यहाँ से BC लेंगे, BC बाय BD का स्क्वायर। त्रिभुज ABC और लिखेंगे EBD, BDE नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे EBD समरूप है। हम जब समरूप का नाम लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, A का संगत भाग E है, B का संगत भाग B है, C का संगत भाग D है। तो अगर इसका नाम लिखा मैंने ABC, तो दूसरे त्रिभुज का नाम लिखेंगे EBD। ABC समरूप त्रिभुज EBD। तो अगर यहाँ से लूंगी मैं BC, तो नीचे वाले त्रिभुज से लेंगे BD, BC बाय BD का स्क्वायर। BC का मान 2BD यहाँ रख देंगे, 2BD बाय BD का स्क्वायर। ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे BC बराबर 2BD, ये हमें दिया हुआ है। BD से BD कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2/1 का स्क्वायर। यहाँ से हम ये क्या निकाल रहे हैं, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4/1। तो क्षेत्रफलों के, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा एरिया ABC अनुपात एरिया EBD बराबर 4:1। और कौन सा ऑप्शन ठीक है? जो हमें ऑप्शन दिए हैं इनमें से C ऑप्शन ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे C। 9th क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ये 4:9 त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है और दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 2:3, 4:9, 81:16 या 16:81। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखेंगे यहाँ पर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। अनुपात के
वर्ग के बराबर होता है। तो हमारे पास भुजाओं का अनुपात अगर 4:9 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात इनका वर्ग होगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे भुजाओं का अनुपात क्या है। 4:9। तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इनका स्क्वायर, इनका वर्ग। 4 स्क्वायर अनुपात 9 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16:81 और ये हमारा ऑप्शन डी है। तो आंसर में लिखेंगे डी ऑप्शन।